सल्तनत के उत्तर पश्चिमी इलाके में तब के फारस और आज के ईरान की सेना ने कंधार पर कब्जा कर लिया। कब्जे को छुड़ाने के लिए पहले औरंगजेब ने 2 बार कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहा। ऐसे में दारा शुकोह ने कंधार को वापस लेने के लिए सेना का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, जिसे शाहजहां ने मान लिया। ये फैसला बहुत हैरत में डालने वाला था, क्योंकि दारा शुकोह को सैनिक अभियान का कोई अनुभव नहीं था। उल्टे उसकी फौज में सिपाहियों के अलावा अनेक सन्यासी, फकीर और तांत्रिक भी थे, जिनके ऊटपटांग दावों को दारा शुकोह मान लेता था। मैंने तीसरे फरिश्ते पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काबू नहीं कर सका। और उन दोनों फरिश्तों को अगर मैं आजाद नहीं किया तो वो मेरी जान ले लेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कांधार पर युद्ध न किया जाए। बहरहाल जब दारा के नेतृत्व में हमला हुआ तो मुगल सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ा। ईरानियों की युद्ध नीति ज्यादा कारगर साबित हुई। दूसरी तरफ दारा भागता भागता अफगानिस्तान पहुंचा, जहां उसे और उसके बेटे सिपीहर शुकोह की मलिक जीवन नाम के व्यक्ति ने पहले तो आओ भगत की, फिर उन्हें पकड़ लिया। मलिक जीवन कहां मानने वाला था। भारत के भाग्य के चमकते सितारे को उस गद्दार ने औरंगजेब को सौंप दिया। उस काफिर के पैरों में बेड़ियां डाल दो, उसे एक गंदे कपड़े पहनाओ, उसे एक मरियल से हाथी पे बैठाकर पूरी दिल्ली में घुमाओ। इस दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि इस सल्तनत का बादशाह कौन है। और ऐसा ही हुआ। दारा को फटे हाल हाथी पर बिठाकर जब दिल्ली में घुमाया गया, तब बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। दारा की हालत देखकर कोई फूट फूट कर रो रहा था, तो कोई उसकी मदद के लिए चीख रहा था। कुछ लोग गुस्से में आकर औरंगजेब के सैनिकों पर पत्थर और अंडे फेंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि दारा मुगल शहजादा नहीं, बल्कि उनके घर का एक सदस्य हो। रास्ते में एक भिखारी ने दारा से खैरात मांगी, तो दारा ने अपनी चादर उतारकर उसे दी। दारा किसी नायक की तरह दिख रहा था। औरंगजेब को जब ये खबर लगी तो वो चिल्ला उठा। दारा के साथ लोगों का समर्थन देखकर वो परेशान हो गया। उसने दारा की सजा को लेकर दरबार बुलाया, जहां दारा पर यह आरोप लगा कि वो काफिर है। आलमपना, आपके हुक्म के मुताबिक हमने शहजादे दारा शुकोह और उनके छोटे बेटे सिपीहर शुकोह को ख्वाससपुरा में नजरबंद कर रखा है। जनाब दानिशमंद खान, दारा शुकोह के साथ क्या किया जाए? उसे ग्वालियर के किले में कैद रखा जाए या फिर सजाए मौत दी जाए? आलमपना, दारा शुकोह को ग्वालियर के किले में कैद करने में कोई हर्ज नहीं। नहीं आलमपना, शहजादे दारा शुकोह को जिंदा रखना मुनासिब नहीं होगा। दिल्ली में बहुत लोग हैं जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, उन्हें मुगल सल्तनत का बादशाह समझते हैं। आलमपना, शहजादे दारा शुकोह आपके गुनहगार हैं, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कल को कोई ये कहे कि हमने जानबूझकर दारा शुकोह का कत्ल करवाया है। इसलिए उलेमा हजरात का मशवरा जरूरी है। तो जनाब पेशे इमाम, शरीयत के मुताबिक आपकी क्या सलाह है? आलमपना, शहजादे दारा शुकोह आपके गुनाहगार ही नहीं, वो काफिर भी है। दारा ने खुद हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है। उन्होंने बादशाह शाहजहां से कहकर कुंभ के मेले में हिंदुओं से लिए जाने वाले कर में छूट दिलवाई थी, और शहजादे ने अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया है, जो कि इस्लाम की तौहीन है। शहजादे ने हिंदू मंदिरों को अतिया दिया है।
उन्होंने कई मंदिरों की मरम्मत करवाई और नए मंदिर भी बनवाए हैं। इन बातों से साबित होता है कि शहजादे बुत परस्त भी हैं। दारा ने तो अपनी अंगूठी पर काफिरों का प्रभु शब्द लिखवाया है। और तो और दारा तो कहते हैं कि जन्नत वही है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। आलमपना, शहजादे अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के तख्त पर बैठ गए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मैं तो कहूंगा कि शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत देने में कोई हर्ज नहीं है। काफिर दारा शुकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित होते हैं। हम शहजादे दारा शुकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो। दारा शुकोह को पता था कि इस लड़ाई के अंत तक या तो तख्त मिलना था या ताबूत। उसने औरंगजेब से जान बख्शने की गुहार लगाई। मेरे भाई और बादशाह, मुझे सल्तनत की ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सल्तनत तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए बरकत वाला हो। मुझे मौत के घाट उतारने का इरादा गैर जरूरी है। अगर मुझे रहने के लिए एक जगह और मेरी तीमारदारी के लिए मेरी कनीजों में से कोई भी एक दे दी जाती है तो मैं सुकून से अपने घर के किसी कोने में आपके लिए दुआ करूंगा। औरंगजेब की कैद में दारा और उसके बेटे सिपीहर शुकोह को यह पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दारा को शक था कि औरंगजेब के सैनिक उसे जहर देकर मार सकते हैं, इसलिए कैद में वो खुद खाना बना रहा था। लकड़ियां गीली हैं, वरना इतनी देर में तो मसूर की दाल पक जाती। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? मैं पूछा क्यों आए हो यहाँ पर? बताओ हमें क्यों आए हो यहाँ पर? सर बोलो, पूछते क्यों आए हो यहाँ पर? कैदियों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। चलो हमारे साथ। चलो। नहीं जाएंगे। क्या तुम हमारा कत्ल करने के इरादे से आए हो? ये हम नहीं जानते हैं। हमें हुक्म मिला है कि आपको आपके बेटे से अलग कर दिया जाए। चलो देख। जाकर कह दो औरंगजेब से कि हमें हिंदुस्तान के ताजों तक में कोई सरोकार नहीं है। चलो हमारे साथ। कुछ नहीं चाहते। देख, हमें कुछ नहीं चाहिए। जाकर कह दो औरंगजेब से। जनाब, हम यहाँ आपकी खबर पहुँचाने नहीं आए हैं, बादशाह का हुक्म बजाने आए हैं। अपने शहजादे को हमारे हवाले कर दो। चलो वही नजर बेग, चलो हमारे साथ। पकड़ो इसे, पकड़ो। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नजर बेग, चलो चलो हमारे साथ। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। छोड़िए हमें, छोड़ दीजिए हमें, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नजर बेग, चलो चलो हमारे साथ। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। छोड़िए हमें, छोड़ दीजिए हमें, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद दारा शुकोह का सर कलम कर दिया गया। औरंगजेब के आदेश से कटे सिर को धोकर थाली में सजाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया ताकि उसे दारा की मौत की तसल्ली हो जाए।
हमने इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था। बदबख्त। औरंगजेब यही नहीं रुका। उसने भारतवर्ष के दर्शन और सोच को पूरी दुनिया में प्रचारित करने वाले अपने भाई की लाश को दोबारा दिल्ली में घुमाया ताकि किसी को कोई शक न हो। दारा शुकोह मरा, उससे पहले उसने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया। सुलह कुल की अकबर की नीति को वो आध्यात्मिक स्तर तक ले गया। धर्मों में भेद नहीं है, ये बात वो अपने आखिरी समय तक कहता रहा। दारा शुकोह के विचार नहीं हारे। दारा युद्ध में हार गया। हो सकता है कि हुकूमत चलाने की पेचीदगियों की परवाह उसे नहीं थी, लेकिन वो इन सब से बहुत आगे की सोच रहा था। वो ये सोच रहा था कि दो अलग अलग मजहबों को साथ लेकर कैसे देश को मजबूत किया जा सकता है। दूसरी तरफ औरंगजेब की नजर सत्ता पर थी, जो लगभग 49 साल तक चली। औरंगजेब ने अपनी हुकूमत की शुरुआत अपने भाई और पिता के खिलाफ बोलकर की। हिंदुस्तान में इस्लाम मजहब को दबाया जाता। अगर मेरा भाई दारा इस गद्दी पर बैठता और सल्तनत की बर्बादी तय थी, अगर मेरे वालिद इस गद्दी पर रहते, क्योंकि उनकी हुकूमत गर्त में थी। औरंगजेब का शासनकाल कट्टर धार्मिक नीति और दक्षिण के सैनिक अभियान के लिए जाना जाता है। वो दक्षिण भारत में सल्तनत के विस्तार के लिए लंबे समय तक उलझा रहा। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार भी किए, लेकिन इस कोशिश में मुगल सल्तनत और कमजोर हो गई। औरंगजेब ने हिंदू शासकों के विद्रोह को दबाने के लिए हिंदुओं के प्रति दमन की नीति अपनाई। हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया फिर से शुरू कर दिया गया। उसने मुसलमान व्यापारियों को चुंगी देने से मुक्त कर दिया, जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते रहे। औरंगजेब ने राजस्व विभाग के नीचे के पदों से भी हिंदुओं को हटाकर उनके स्थान पर मुसलमानों को भर्ती करना शुरू किया। हिंदू त्योहारों और पाठशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिए। औरंगजेब ने बड़ी संख्या में मंदिर भी तोड़वा दिए। यही नहीं, उसने नौरोज का उत्सव भी समाप्त करा दिया, जो पारसियों के त्योहारों पर आधारित था। दूसरी ओर औरंगजेब ने कट्टर मुस्लिमों को संगठित करने के लिए मुसलमानों के नैतिक आचरण की निगरानी और शरीयत के पालन पर जोर दिया। औरंगजेब ने मुगल बादशाहों की कई परंपरा को खत्म कर दिया। उसने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और असहनशीलता की राजनीति ने दो धर्मों के बीच ऐसी खाई खोद दी जिसे लंबे समय तक पाटा नहीं जा सका।